हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी अच्छे से होंगे। आराम तक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी रीजनिंग की क्लास जो कि कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 रहने वाला है। पहले हमने 2 पार्ट पढ़े हैं अच्छे से। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो बिल्कुल आप उनको अच्छे से देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की तीसरी क्लास जो कि कोडिंग डिकोडिंग की आपके महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में 95 को उसने क्या दे रखा है, ये शब्द दे रखा है ना। क्या दे रखा है? 95 उसने टाइप 3 है आपका। कौन सा टाइप है बच्चों? ये टाइप 3 है। पहले हमको क्या है, शब्दों के स्थान पर शब्द देखने को मिल रहे थे, शब्द के स्थान पर अंक देखने को मिल रहा था। पर अब हमको क्या दिया है, उसने दे दिया है 95। तो 95 का अर्थ क्या है? हमको ये स्पेलिंग लिखा अपन ने STIMATED, है ना, और टाइम TIME, ये चीज लिख ली अपन ने। फिर हमको आगे दिया गया है 669 का अर्थ हमको क्या दिखा है, क्या दिया है? स्पेस SPACE एंड टाइम। ठीक है बच्चों। फिर उसी तरह 65, 65 का अर्थ क्या है हमारे पास में? 65 का अर्थ है ESTIMATD, और एक और दिया है आपको स्पेस SPACE। ठीक है। तो इसमें बच्चों अपन को क्या करना है, सबसे पहले हमको कॉमन देखना है। कॉमन कैसे? कि जैसे मान लो कि पहली और दूसरी टेबल है, इसमें हमको क्या करना है, कॉमन देखना है। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? जैसे मान लो कि कॉमन अंक दिख रहा है हमको 9, इसमें क्या कॉमन दिखा? 9। तो इधर हमने पहले और दूसरे में देखा है, वही आपको पहले और दूसरे में इधर देखना है। कॉमन क्या मिल रहा है आपको? टाइम। क्या मिल रहा है बच्चों? टाइम। अगर आपसे वो आंसर में पूछ ले कि 9, 9 का आंसर क्या होगा, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, हमने एक का निकाल लिया। अब हमने जब पहले और दूसरे में देखा, तो अब दूसरे और तीसरे में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको? दूसरे और तीसरे में हमको कॉमन कुछ मिल रहा है क्या? मिल रहा है 6। इसमें भी अपन को दूसरे और तीसरे में देखना है क्या कॉमन मिल रहा है? स्पेस। क्या मिल रहा है बच्चों? स्पेस। तो अगर आपसे वो 6 का पूछेगा तो आपको आंसर में क्या लगाना है? SPASE, है ना। अगर आपसे 6 का पूछेगा तो आप क्या आंसर में लगा दोगे? स्पेस लगा दोगे। ठीक है। और देखो क्या कॉमन मिल रहा है। अब देखो, पहले हमने पहले दूसरे में कॉमन देखा, फिर हमने दूसरे और तीसरे में कॉमन देखा। अब तीसरे और पहले में हमको कॉमन देखना है। किस में देखना है? तीसरे और पहले में। तीसरे और पहले में हमने कॉमन देखा, यहाँ पर 5 मिल रहा है और पहले में भी हमको 5 मिल रहा है। तो इधर क्या मिला आपको? स्टेटमेंट जो भी लिखा रहा है STIM, है ना। तो 5 का जो आपका आएगा, 5 का अगर आपसे पूछेगा तो क्या है? STMATED, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब उसने पूछा क्या है, उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किस संख्या का अर्थ स्पेस है? तो स्पेस का अपन ने क्या बनाया था? स्पेस का अर्थ क्या निकल के आया? 6। अगर 6 का पूछेगा तो स्पेस आएगा, और स्पेस का पूछेगा तो आंसर में क्या जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा, जो कि पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इसमें हमको पहले कॉमन देखना है। पहले दूसरे में कॉमन देखो, एक जैसा शब्द आपको कॉमन देखना है। अगर इधर भी अपन ने कॉमन देखा तो इधर भी देखना है ना। पहले दूसरे में, फिर दूसरे तीसरे में, फिर तीसरे और पहले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। अगर मान लो इसमें आपको कम समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगला बोला है आपसे क्वेश्चन में दूसरा, यदि रेलगाड़ी को क्या कहा जाए बच्चों? बस कहा जाए, है ना। रेलगाड़ी को क्या बोल रहा है वो? बस। और बस को क्या कहा जाए? बस को ट्रैक्टर कहा जाए, है ना। यदि रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार कहा जाए, कार को मोटरसाइकिल कहा जाए, तो खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। इसके बारे में क्या होगा, इस प्रश्न को करने के लिए उसके बारे में जिस चीज का पूछे उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में अगर अपन को पता नहीं है तो उसका हम आंसर नहीं बना सकते। ठीक है। कभी आपसे लॉजिकली पूछ सकता है, मानसिक अभिरुचि से भी पूछ सकता है, आपसे जीके के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है आपसे, और अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार भी पूछ सकता है। ठीक है। जैसे उसने पूछा है कि खेत जोतने के लिए, अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वैसे साधन में आपको खेत जोतने के लिए हमको पता है कि ट्रैक्टर की आवश्यकता लगती है ना। आजकल वो बैल वाला सिस्टम तो बंद हो गया है ना। पर अब तो ट्रैक्टर से अधिकतर जुताई होती है खेतों की, जो भी काम करते हैं हम ट्रैक्टर से करते हैं, है ना। तो आपको पता है कि खेत जोतने के लिए हमको ट्रैक्टर की आवश्यकता लगती है। तो ट्रैक्टर को क्या बोल रहा है वो? ट्रैक्टर को कार बोल रहा है। हमको पता है खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता लगती है, पर ट्रैक्टर को क्या बोल रहा है वो? कार बोल रहा है। तो आंसर में हमको ट्रैक्टर नहीं लगाना है,
हमको पता है ट्रैक्टर है, पर ट्रैक्टर को वो क्या बोल रहा है, कार बोल रहा है, इसलिए हमको ट्रैक्टर के जगह अपन को क्या लगाना है, कार लगाना है, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया ये आपका, है ना, इसको अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इन शब्दों को लिख लेना है। कैसे, गुड मॉर्निंग, क्या लिखा अपन ने, गुड मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग की स्पेलिंग एम डबल ओ, है ना, नहीं सॉरी, एम ओ आर आई एन जी, है ना, को क्या लिख रहा है वो, एम यू डी यू। ठीक है, फिर उसने लिखा मॉर्निंग, एम ओ आर आई एन जी, मॉर्निंग, मॉर्निंग टी, टी ई ए, को, मॉर्निंग टी, डी यू, ई ए आर एल वाई। देखो बच्चों यहाँ पर हमको दो शब्द दिए गए, मॉर्निंग टी, और इसके आगे डी, डू टू से लिखा हुआ है ना, तो इसमें एक और हमको आगे बढ़ाना है, एर्ली, एर्ली, ए आर एल वाई, टी के आगे, है ना, ई ए आर एल वाई, यही है, अर्ली, मॉर्निंग एम ओ आर आई एन जी, है ना, और उसके बाद में टी। ऊपर हमको दो शब्द दिए गए थे, नीचे हमको तीन दिए गए, तीन दिए गए, उसी तरह इसमें भी तीन दिए, डी यू, है ना, टी यू और ऐसी। ठीक है, एम ओ आर एम ओ आर एन आई एन जी। ठीक है, मॉर्निंग टी हो गया। फिर देखो एक और डाटा दिया है आपको, टी, टी ई ए, टी एज, टी एज, अर्ली, ए आर एल वाई, अर्ली, को क्या लिख रहा है वो, ना, ये लिखना ही पड़ता है। अगर अपन इसको क्रम से नहीं लिखेंगे ना बच्चों, तो क्या होगा, हम इसको फिर मैच कैसे कर पाएंगे, है ना, तो ये डाटा अपन को लिखना जरूरी है। तो देखो पहले और दूसरे में हमको देखना है कॉमन क्या मिल रहा है, तो पहले में हमको मॉर्निंग दिख रहा है और दूसरे में भी हमको मॉर्निंग दिख रहा है। ठीक है, तो अब मॉर्निंग हमको पहले दूसरे में दिखा है, तो पहले और दूसरे में हमको क्या दिख रहा है, डी यू और डी यू, पहले और दूसरे में क्या मिल रहा है हमको, डी यू। तो अगर आपसे मॉर्निंग का पूछ ले, तो मॉर्निंग का आंसर क्या लगाओगे आप, डी यू, है ना, एम को आप मॉर्निंग मान लेना। अगर आपसे मॉर्निंग का आंसर पूछ ले, तो अपन क्या लगा देंगे, डायरेक्ट डी यू लगा देंगे। ठीक है, फिर अब देखते हैं अपन दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में अर्ली मिल रहा है अपन को कॉमन, है ना, इधर क्या मिल रहा है अपन को, दूसरे और तीसरे में, है ना, दूसरे और तीसरे में यही मिल रहा है अपन को, दूसरे और तीसरे में अपन को और कॉमन क्या मिल रहा है, से, देखो और कुछ मिल रहा है क्या, देखो पहले और तीसरे में कुछ और मिल रहा है क्या, एक तो टी डी, ये दूसरे और तीसरे में इधर भी हमको दो दो मिल रहा है, एक तो से मिल रहा है और एक टी यू मिल रहा है। ठीक है, अब उसने पूछा किसका है, इज का पूछा है अपन से, है ना, तो इज का पूछा है ना बच्चों, तो देखो अगर गुड का पूछता तो हमारे साथ में एक का नहीं मिला, तो एम यू हो जाता। अब उसने इज का पूछा है, तो हमारे बच का गया, बच हमारा एक आर ही गया, है ना, तो आर ई अपना क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर वो डी यू का पूछता, तो आपसे डी यू का पूछता या डी यू का पूछता, तो अपन क्या लगा देते, मॉर्निंग लगा देते, है ना, और अगर आपसे टी का पूछता, तो अपन से या टू लगा देते, है ना। तो ऐसे अपन को कॉमन देखना है, और कॉमन से क्या करना है कि जिस जिसका डाटा देता जाए उसका लिखते जाना, और जिसका डाटा नहीं दे के गया, जैसे मान लो कि हमको एज का डाटा नहीं दिया गया और एज के साथ में हमारा क्या बचा, रे बचा। इसी तरह गुड का किस काम, हाँ गुड का हमको डाटा नहीं दिया गया था, तो अपन ने क्या बना दिया, उसका मुंह बना दिया, एम यू, है ना। तो ऐसे अपन को कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है बच्चों,
अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हवा को हरा कहा जाए, क्या कहा जाए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी थी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, उस चीज के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि हवा को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए और पीले को पानी कहा जाए, है ना, पानी को गुलाबी कहते हैं, तो आकाश का रंग कैसे होता है? ठीक है, तो देखो अपन को पता है कि आकाश का रंग कैसा होता है, आपको पता है क्या? हाँ पता होगा, आकाश का रंग कैसा होता है बच्चों? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। पर इसमें आंसर अपन को नीला नहीं लगाना है ना। जब पहले क्या होता है, शुरू में जब एग्जाम स्टार्ट की थी व्यापम ने, तो डायरेक्ट आप ये ऐसे क्वेश्चन देख के खुश हो जाते थे, अरे आकाश का रंग पूछा था हम नीला लगा के आ गए। पर ऐसा नहीं है, तो दूध का रंग पूछा था तो हम सफेद लगा के आ गए, ऐसा नहीं है। उसका अपन को क्या करना है, उसकी लाइन ने भी तो पढ़नी है कि ऊपर उसने दिया क्या है डाटा, है ना बच्चों। तो जैसे हमको पता है कि आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है, पर नीले को वो क्या बोल रहा है, नीले को हमको क्या बोल रहा है, नीले को आकाश बोल रहा है। तो आंसर में अपन को क्या लगाना है, आकाश ही लगाना है। ठीक है, अगर इसमें पूछता कि चारे का रंग कैसे होता है, तो चारे का रंग अपन को पता है हरा होता है, पर हरे को क्या बोल रहा है वो, हरे को क्या बोल रहा है पता है, इसमें दिया है कि हरा, हरा को बोल रहा है वो नीला, है ना। तो जैसे अगर मान लो कि हमको तो पता है चारे का रंग हरा होता है, पर हरे को क्या बोल रहा है वो बच्चों, नीला बोल रहा है, इसलिए आंसर में नीला होता। ठीक है, पर इसका क्या होगा, हमारा आकाश होगा। ठीक है बच्चों, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसी तरह तीसरा क्वेश्चन आपका, इसमें क्या करना है अपन को, वही नियम लगाना है ना। प्यूपल PEOPLE, टाल TALK और अबाउट ABOUT, है ना, U और T को क्या लिख रहा है वो, KILI और NE। ठीक है, उसी तरह कुछ अधूरा हो गया है क्वेश्चन। जैसे मान लो कि प्यूपल टर्ल अबाउट हो गया, है ना, तो KLENE लिखा गया, उसे कोड भाषा में एक लाइन हमारी रहने वाली थी इसमें। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, है ना। इसमें एक और डाटा देता हूँ, जैसे मान लो इसका जो सिस्टम दिया ना, तो इसका एक जैसे इसका डाटा दिया है ना, तो इसका डाटा और भी होगा, है ना बच्चों, तो उसका डाटा और भी होगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन हो जाता है, गलती कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला बोला है उसने, यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल कहा जाता है, जाल को ग्रह कहा जाता है, ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है और हवाई जहाज को साइकिल कहा जाता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बताया था कि उस चीज के बारे में आपको क्या होना चाहिए, उस डाटा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों, उस चीज का आपको डाटा पता होना चाहिए। जैसे अब इसने क्या बोला कि पृथ्वी क्या है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए पृथ्वी क्या है, ग्रह है कि उपग्रह है ना। तो पृथ्वी हमारी क्या है, ग्रह है ना। तो ग्रह को क्या बोल रहा है, हमको पता चल गया कि पृथ्वी क्या है, ग्रह। अगर आपको पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में अगर आपको पता नहीं है, तो उसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ग्रह हमारी क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी को क्या बोल रहा है वो, हवाई जहाज। तो आंसर में क्या लगाएंगे हम, हवाई जहाज। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि r को 5 लिखा जाता है, क्या बोल रहा है वो, r को 5 लिखा जाता है, बिल्कुल हम r को 5 लिख लेंगे, है ना। r को क्या बोल रहा है वो, r को 5 लिखा जाता है ना। और l को 1 लिखा जाता है, और n को 6 लिखा जाता है, t को 2 लिखा जाता है, u को 8 लिखा जाता है ना, और f को 3 लिखा जाता है ना। उसी तरह I को 9 लिखा जाता है और G को 7 लिखा जाता है। ठीक है, ये उसने ले लिया। और S नहीं लिखा ना अपन, S को क्या बोल रहा है वो, S को 4 लिखा जाता है, S को, ये S ले लेते हैं अपन, S को क्या लिख रहा है वो, 4 लिख रहा है। ठीक है, तो 4 2 5 9 6 7 के लिए क्या लिखा जाएगा। अच्छा अपन को नियम इनका नंबर बताना है, मतलब 4 को क्या लिख रहा है वो, तो 4 को अपन ने लिखा S, तो S से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 4 2 5
9, 6 और 7, इसका अपन को क्या करना है, बताना है इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा। तो देखो 4 का तो एस आया, तो एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस में इसमें भी है, ये वाला आपका कट जाएगा, है ना। ऑप्शन काटना है इसमें, है ना। अब 2 का हमने देखा, 2 का क्या आ रहा है, टी, है ना, 2 का टी, टी इसमें है, टी इसमें है, तो इसमें आ रहा है, तो ये भी हमारा कट जाएगा, है ना। अब 5 का देखो, 5 का क्या आ रहा है हमारा, आर, आर किसमें, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। फिर देखो 9 का क्या आ रहा है, 9 का आई, 9 का क्या आ रहा है, आई, तो इसमें आई नहीं है, तो ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है। 6 का क्या आ रहा है हमारा, एन, तो 6 का एन इसमें भी मिल रहा है ना। और जी का क्या आ रहा है हमारा, 7, जी का क्या आ रहा है हमारा, 7, तो जी का क्या हो जाएगा, 7। तो एस टी आर आई आई एन जी हमारा क्या है, बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन दिखने में बड़ा था, वो कहते हैं ना दिखने में हाथी निकला चींटी, है ना, वो वाली कहानी हो गई। तो क्वेश्चन में क्या करा, उसने नंबरिंग दी है और नंबर को कौन सा वो कोड दे रहा है, और उसने टोटल करके यहाँ पर लिख दिया, उसका कोड अपन को टीप टीप के लिखना था, बस यही इसका डाटा था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, रीजनिंग में अधिकतर मिलते हैं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे यही देखो, ए का 1 नंबर होता है, आपको वर्णमाला याद होगी अच्छे से, बी का 2 नंबर होता है, उसी तरह जेड का नंबर क्या होता है, 26 होता है ना। जेड को 26 से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो प्रॉब्लम के, है ना, पी आर ओ, है ना, जैसे यहाँ अपन ने लिख लिया पी, सफेद कर लेते हैं अपन, है ना, प्रॉब्लम पी आर ओ बी एल ई एम, प्रॉब्लम के शब्दों के लिए प्रतिस्थापित संख्या का योग कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपन को बताना था, है ना। तो अब पी का नंबर कितना होता है, पी का नंबर होता है अपना 16, है ना। आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, बी का नंबर 2, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5 और एम का नंबर कितना होता है बच्चों, 13 होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इनका योग पूछा है, योग मतलब बोले तो टोटल, क्या करना है अपन को, टोटल। तो इनका टोटल कर ले अपन, कर लो। इनका अगर अपन टोटल करें तो 18 और 2, तो ये कितना हो गया हमारा, 20 हो गया, है ना बच्चों। 20 के बारे में 20 के बाद में ये दोनों का टोटल किया तो 25, है ना। 20 और 25 तो ये हो गए अपने, है ना। फिर 25 ही होगा, ठीक है। 15 और 5 कितना हो गया, 20 ये हो गया अपना, और 16 ये हो गया, टोटल कर लो। 6 और 5 11, हासिल 1, 2 2 4 2 6 और 1 1 2 8, 81। तो इन सभी का टोटल कितना हो गया हमारा, 81 हो गया, ठीक है। तो 81 क्या हो गया हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कभी कभी ऐसे भी हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के बच्चों हमारे जो क्वेश्चन थे टाइप 3 के, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन आपने सर्च करके देखना जो आपको एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस में देखने को मिल सकेंगे, है ना। जो अभी मान लो 2013 से स्टार्ट हुए क्वेश्चन, है ना, एग्जाम स्टार्ट हुई थी, तो उससे लेकर अब तक 2025 में जो डाटा दिया गया है हमको, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको रीजनिंग शुरू से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। जैसे अभी अपन ने वर्णमाला कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा है, तो उसमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना। पहला टाइप, दूसरा टाइप पढ़ा है ना। कोडिंग डिकोडिंग में मैं अपने आज तीसरा टाइप पढ़ा है, कल हम चौथा टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चौथा टाइप में भी आपको नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको रीजनिंग में पूरे ऑल टॉपिक जो रहेंगे आपके मध्य प्रदेश पुलिस में जो आपके काम आएंगे, वो सारे इस यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले अच्छे से नोट्स रेडी करना है ना। क्योंकि देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अगर अपने पास में डाटा नहीं होगा तो फिर हम रिवीजन कैसे करेंगे, तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और होमवर्क में आपको क्या मिलेगा, आपको पहले इसको, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हमने सीखा, क्या सीखा, कि पूरे शब्दों के जो अंक होते हैं, है ना, जो शब्दों के क्या होते हैं बच्चों, अंक होते हैं, उनको अपन को याद करना है ना। अगर उनको याद नहीं होंगे तो हम उनको बना पाएंगे कि आपको खुद पता चल गया होगा इसमें कि हमको याद नहीं होगा, है ना बच्चों। और उसके बाद में हमको क्या करना है, टॉपिक वाइज चलना है। कहाँ चलना है, टॉपिक वाइज चलना है। जैसे अभी हमने वर्णमाला टॉपिक स्टार्ट किया है ना। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, कल आपका कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा, एक टाइप और मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से। उसके बाद में फिर हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, है ना।
नॉर्मल वर्बल की बात हुई थी, नॉन वर्बल रीजनिंग की बात हुई थी, तो फिर आपका क्या आएगा उसमें, जिसमें आपका आएगा वो क्या बोलते हैं उसे, नंबर सिस्टम, संख्या श्रेणी क्रम आएगा उसमें, सीरीज टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद में फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, उसके बाद में आपका आएगा क्यूज टेबल, क्यूज टेबल के बाद में फिर आपका आएगा कौन सा, जिसे हम बोलते हैं सादृश्यता, है ना, फिर समीकरण पर आधारित देखने को मिलेगा, फिर आपको वर्गीकरण। तो ऐसे आपके जो नॉर्मल वन में आएंगे ना, वो सारे टॉपिक अपन अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, बस आराम तक यूट्यूब चैनल से आप बना रहना, है ना। आपको पूरा, मैम आपको जीके का भी ले रही होंगी, एमपी जीके, है ना, उसके बाद में आपको मैथ्स सर पढ़ा रहे हैं, है ना, और हिंदी भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जो भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो बड़े अच्छे से चैनल से जुड़े, है ना, अच्छे से तैयारी करें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है, जो भी आपके दोस्त यार तैयारी करना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो बिल्कुल पहुंचाएं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर कल हम नई वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।